आर्मी अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे सभी बहन भाइयों को राम राम नमस्कार जय हिंद। भाई नई भर्ती 2025 जो कि फरवरी में आने वाली है, सभी को पता है हर साल फरवरी में ही आते हैं इसके फॉर्म। उसको लेके एज लिमिट को लेके भाई जो नई भर्ती आएगी उसमें एज लिमिट जो है बढ़ाई जाएगी करके, मतलब 21 से 23 की जाएगी करके, उसके अपडेट को लेके बहुत सारा हा हुल्लड़ हो रखा है। फिलहाल आप भी देख रहे होंगे यूट्यूब पे बहुत से वीडियो डले हुए हैं, कुछ नई जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो क्या होने वाला, इसकी क्या है सच्चाई, क्या है कहानी भाई? 21 से 23 अगर की जाएगी तो कौन सी ट्रेड की जाएगी और क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो में अपने साथियों इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, सभी को लगभग पता होगा कि भाई आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की एज लिमिट 23 साल है, बाकी सबकी, क्योंकि ये परमानेंट है, बाकी सबको अग्निवीर के अंडर में दे दिया गया था, तो भाई वो सबकी एज लिमिट फिलहाल 21 साल है। चाहे आपकी जीडी हो, चाहे वुमेन मिलिट्री पुलिस हो। बाकी लड़के भी मिलिट्री पुलिस में भर्ती होते हैं, वो जो जीडी से जाते हैं, फिर चाहे आपका ऑफिस असिस्टेंट हो, ट्रेडमैन हो या टेक्निकल हो, सभी की 21 साल है अभी तक। लेकिन इस साल जो 2025 में कुछ बदलाव बता रहे हैं उस हिसाब से कि भाई 2023 में जो नई भर्ती आएगी उसमें एज लिमिट जो है कौन कौन सी ट्रेड की 23 साल की जाएगी। तो सबसे पहले तो अपन इसके बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, जो ये स्कीम है, देखो बताने में लोग किस हिसाब से क्या बता रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो सही जानकारी उसके बारे में बताऊं। जो ये स्कीम है, अग्निवीर स्कीम जब लाई गई थी तो ये किस वजह से लाई गई थी कि भाई जो हमारी सेना है लगभग 15 लाख, उसमें जो एज का जो रेशियो है ना उसको कम किया जाए। जो ज्यादातर सैनिक हैं वो कम के, मतलब कम एज के युवा अवस्था वाले सैनिक हमारे पास ज्यादा हों, इसलिए ये स्कीम लाएगी थी कि युवा ज्यादा भर्ती रहेंगे, जितने सोल्जर रहेंगे मैक्सिमम उसके अंदर युवा होंगे। उसमें से कुछ को परमानेंट किया जाएगा, बाकी को भेज दिया जाएगा किसी और भर्तियों में, कुछ रिलैक्सेशन देके उनको, ठीक है। तो उसके रेशियो के बारे में भी बढ़ने को लेके काफी खबर सामने आ रही है, आपने न्यूज वगैरह पे भी देखा होगा, लेकिन उसका अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया। जितना है परसेंटेज रेशियो उतना ही है। अभी जब फर्स्ट बैच निकलेगा उसके बाद में डिक्लेयर हो जाएगा कि कुछ बढ़ा है या घटा है, क्या है कहानी क्या नहीं है। जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आता तब तक भाई वही कहानी रहेगी, ठीक है। एज लिमिट इसलिए 21 साल की गई थी, जवान लड़के ज्यादा से ज्यादा भर्ती रहें। तो जब उद्देश्य ही ये स्कीम लाने का ये था तो भाई 23 साल किस लिए करेंगे ये? सबसे पहले देखो, हो सकता है किसी को ये बात गलत लग जाए, बुरी लगे, लेकिन मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। मेरी कोशिश, आप मेरे कितने वीडियो उठा के देखो, हमेशा ये रहती है कि कैंडिडेट्स को मैं मोटिवेट रखूं। लेकिन भाई इसको, नॉर्मल सी बात है यार, 21 से 23 क्यों किया जाएगा? जब ये स्कीम ही लाई गई थी जवान भर्ती करने के लिए, 23 साल नर्सिंग असिस्टेंट को इसलिए भर्ती किया जाता है क्योंकि उसको ट्रेनिंग उस हिसाब से की जाती है और लंबी सर्विस खींचते हैं उसकी, और वो परमानेंट है तो उसको 23 तक लिया जा रहा है। लेकिन इनको 21 साल तक के ही भर्ती कर रहे हैं अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया। चाहे आप ऑफिशियल साइट चेक कर लो या आप कोई भी न्यूज वगैरह कुछ भी दे लो, फिलहाल जो ऑफिशियल अपडेट नहीं है कुछ भी, ठीक। ऑफिशियल अपडेट तो साथियों तभी आएगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, और फरवरी में आपको, इसी महीने में जल्दी ही आपको नया नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा जिसमें आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं भाई, जो कैंडिडेट, देखो इस बात को लेकर सबसे ज्यादा डाउट में वो कैंडिडेट है जो इस बार रह गए, कोई फिजिकल में, कोई एग्जाम में, कोई मेडिकल में रह गया है, वो कैंडिडेट सबसे ज्यादा सोचता है कि भाई हो सकता है इस बार एज रिलैक्सेशन मिल जाए और 23 साल तक वाले कैंडिडेट को ले ले। लेकिन देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर आपका सपना है कि मेरे को मिलिट्री ही ज्वाइन करनी है, मेरे को भाई बदन पे वर्दी ही चाहिए, अगर आपका भी सपना है बदन पे वर्दी का, तो आप एकदम सही जगह जुड़े, एकदम सही मोटिवेट करूंगा आपको। अगर आप आर्मी अग्निवीर से ओवरेज हो गए हैं तो भाई आपको मैं बता दूं, आपके लिए ऑप्शन है। अगर आपको आर्मी ही ज्वाइन करनी है तो आप टी आर्मी की तैयारी करो। टी आर्मी की फिलहाल रिसेंटली भर्ती हुई थी, ठीक है, उसकी फाइनल मेरिट आने वाली है। उसके बाद में दूसरी भर्ती आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। आप अभी से रनिंग की तैयारी रखो, हो सकता है नई भर्ती में इसमें भी एग्जाम पहले करवा दें, तो अपने एग्जाम की तैयारी भी और रनिंग की तैयारी भी कंटिन्यू रखो। एग्जाम की तैयारी जितना हो सके सेल्फ स्टडी, अगर आपने एक बार नॉर्मल कैसे कोचिंग कर ली है तो आप सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस सेट पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, जो आपको एग्जाम में बहुत, मतलब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी ये चीज एग्जाम क्लियर करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात रही फिजिकल की, तो हम बैठे हैं साथियों फिजिकल निकलवाने के लिए। मैं बताता हूं आपको, मैंने इतने वीडियो डाल रखे हैं, अगर आप एक महीने भी मेरे तरीके से तैयारी कर लोगे ना तो अग्निवीर के फिजिकल में आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर टीए की बात है तो टीए में थोड़ा सा रनिंग हार्ड होती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और लंबे टाइम के लिए प्रैक्टिस चाहिए। आपको एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट सोच के तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके आप उसकी रनिंग निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आपके पास में जो ओवर एज हो जा रहा है ना, उसके पास ऑप्शन है कि दूसरा, आप एसएससी जीडी की पैरामिलिट्री ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी जीडी की तैयारी करो, अगर आपने एक साल लगातार कंटिन्यू सेल्फ स्टडी करके एसएससी जीडी की तैयारी की है, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। काफी सारी वैकेंसी हर साल आती है इसकी। दूसरा, आप दिल्ली पुलिस नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है उस पर फोकस कर सकते हैं, या फिर अपने स्टेट की पुलिस पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वर्दी का ही जोश है, जुनून है कि आपको वर्दी चाहिए, तो आप इस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल तो भाई यही बात है कि जो
एज लिमिट के लिए आप लोगों के दिमाग में ना डाउट घूम रहा है। बहुत सारे यार इतने बड़े बड़े चैनल पे भी लोग यार गुमराह कर रहे हैं, बच्चों को सही चीजें नहीं बता रहे, उनको बड़ा यार किसने, आप ही लोगों ने बनाया है, ठीक है, और कुछ जानकारी गलत दे रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि भाई एज को 23 साल कर दे। अगर होगा एज, भाई कुछ कैंडिडेट बता रहे क्लर्क, भाई अभी वो क्लर्क तो है नहीं, ऑफिस असिस्टेंट है, ऑफिस असिस्टेंट या टेक्निकल को जो है 23 साल किया जा रहा है। भाई ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि उनको 23 साल किया जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से स्कीम आई थी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जवान कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती रहें और वो जल्दी ही जो है 4 साल की सर्विस करके फिर उनको कम कुछ कैंडिडेट को परमानेंट करके भेज दिया जाएगा। तो जितनी मैक्सिमम सेना में जो स्ट्रेंथ हो जाएगी ना वो जवान लड़कों की ज़्यादा हो जाएगी, इसी उद्देश्य से ये लाया गया था। तो 21 से ज़्यादा अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि आप ऑफिशियल साइट चेक कीजिए, जैसे नोटिफिकेशन आएगा और क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी तक यही है, 21 हाल ही रहेगी इनकी, 23 जो रहेगी वो नर्सिंग असिस्टेंट की रहेगी। बाकी कैंडिडेट जो हैं, जो ट्रेड आप लोग देख रहे हैं जिनकी 21 साल है, अभी तक उनकी 21 ही है, तो ज़्यादा भ्रमित नहीं रहना। बाकी भाई वैकेंसी का डाउट नहीं रखना, हर साल फरवरी में आती है, अभी फरवरी में जल्दी ही आपको ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अपनी तैयारी रखो, भर्ती आएगी फिर चली जाएगी। जो कैंडिडेट तैयारी नहीं करते हैं, फॉर्म भरने के बाद तैयारी करते हैं, वो देखते रह जाते हैं। जो लंबे टाइम से तैयारी करते आ रहे हैं वो सिलेक्शन लेके निकल जाते हैं भाई, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो भाई कमेंट कर लेना, या फिर टेलीग्राम का लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप जाके वहां भी मैसेज कर सकते हैं। बहुत से बंदे जुड़े हुए हैं आप ही की तरह, वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। भाई इस वीडियो में यही जानकारी थी, फिर मिलेंगे जबरदस्त वीडियो लेके जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।